ओम ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनं जयतु शासनं वंदे विद्यासागरम्। जय बोली अहिंसा परमो धर्म की। शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की। आचार्य भगवान श्री कुंद कुंद महाराज की। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की। दिन पर दिन व्यतीत होते जा रहे हैं और वह घड़ी जो कि समापन की घड़ी मानी जाती है वह हमारे समक्ष है। निश्चित ही पर्व तो पर्व होते हैं, वो कुछ समय के लिए आते हैं, किंतु हमारी चेतना को जगा करके चले जाते हैं। क्षमा सागर जी की एक कविता है कि मैं जानता हूँ जो नाव मुझे उस पार पहुँचाएगी उस नाव को भी मुझे छोड़ना होगा, फिर भी ना जाने क्यों यह मन उस नाव से बंध जाता है। आप लोग इन 10 दिनों इतने 10 लक्षण पर्व से बंध गए कि अब पर्व जा रहे हैं तो आपके मन में भी उदासीनता छा रही है, किंतु यह उदासीनता हमारे जीवन को मुक्ति की ओर ले जाने का साधन बने तो यह उदासीनता भी उदासीनता नहीं है। जैसा हमने कहा था, गुजरते वक्त के बुझते हुए चिरागों से कोई नया दीप जले तो बात बने। ये तो वस्तु का परिणमन है, जो आया है वो निश्चित जाएगा और हमने जिसको स्वागत किया था हंसी हंसी उसकी हमें विदाई भी करना। महाराज की भी आगवानी की थी, अब महाराज की विदाई भी करनी पड़ेगी, क्योंकि आगवानी तो हुई थी, स्वागत भी हुआ था। अब पर्युषण पर्व के बाद उल्टी गिनती प्रारंभ। अभी तक कह रहे थे चातुर्मास होना है, फिर चातुर्मास हो रहा है। अब धीरे धीरे एक क्षण वो भी आएगा जब आप कहेंगे हमारे यहाँ चातुर्मास हुआ था। ये जीवन का उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत, इसको कभी भी टाला नहीं जा सकता। लेकिन पुनः अपन चर्चा करते हैं। प्रथम दिन से ही हमने अपनी चेतना को परिष्कृत करने का उपक्रम प्रारंभ किया। बाहरी दृष्टिकोण से हम जितने भी शुद्ध होने का प्रयास करें वह शुद्धता कुछ समय में वह अशुद्धता में बदल जाती है। तो अभी हमने 10 लक्षण, ये 10 धर्म हैं। इस 10 धर्मों में मूलभूत जो धर्म है अकिंचन और ब्रह्मचर्य,
ये 10 धर्म के सार हैं। उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव भाव हैं, ये हमारी आत्मा के परिणाम हैं। और सत्य, शौच, संयम, तप, त्याग उपाव है। ये रोज आप पूजन में पढ़ रहे हैं। और ये ब्रह्मचर्य धर्म 10 सार है। आगे तो आगे क्या, मुक्ति करतार हैं। हाँ, मुक्ति को करने वाले हैं। तो अभी हमने अपने आत्मा को पवित्र करने का उपक्रम किया। तो जैसे आप लोग प्रतिदिन जब वस्त्र धोते हैं, उन वस्त्रों को भी धोने की एक प्रक्रिया होती है और उसमें भी ये 2-3 तरीके स्टेज होते हैं। तो उसी को अपन मान के चलते हैं, जो कि आपका अभ्यास वस्त्रों को साफ करने का है। तो हमने अपनी आत्मा को कैसे उज्जवल करने का प्रयास किया और कहाँ तक हम पहुँचे, इसका थोड़ा सा मुख्य समाचार एक बार फिर, ऐसा महाराज कह रहे थे ना, पूरा प्रवचन के बाद उसको हेडलाइन बाद में बता देनी चाहिए। अब भैया 9 दिन की हेडलाइन आज 10वें दिन को मिलाते हुए चलें, क्योंकि कल तो सबका पेट थोड़ा बहुत भर जाएगा और उसके बाद प्रवचन का आनंद आप लोग लेंगे। जैसा है कल देखेंगे। आज पुनः एक कपड़ा गंदा हो गया, धोना अनिवार्य है। पहली बात, हमें इतना विश्वास होना चाहिए कि मेरा कपड़ा साफ हो सकता है। वो सम्यक दृष्टि जो होता है ना, उसको अपने पर श्रद्धान होता है कि मैं भी भगवान बन सकता हूँ। यद्यपि आज मैं पापात्मा हूँ, मेरा जीवन पाप से भरा हुआ है, किंतु मैं भी परमात्मा बन सकता हूँ। इसी का नाम सम्यक दर्शन है। कोई सम्यक दर्शन बहुत बड़ा हुआ नहीं है, लेकिन इतना विश्वास अपने भीतर हो जाए कि मैं भले आज कितने पाप में डूबा हुआ हूँ, किंतु मैं समीचीन पुरुषार्थ करूँ तो मैं भी परमात्मा बन सकता हूँ। शरीर अलग है, आत्मा अलग है। ये शरीर में भले मैं रह रहा हूँ, किंतु शरीर सो मैं नहीं हूँ। जैसे बिजली और माइक दोनों आप देख रहे हैं, माइक सो करंट है क्या? नहीं, करंट अलग है और माइक अलग है। ये बात अलग कि करंट के आप अभी करंट है कि नहीं है? क्यों? क्योंकि आपको आवाज़ आ रही है और आवाज़ बंद हो जाए तो करंट चली गई। ऐसे व्यक्ति चलता है, बोलता है, बातें करता है तो लगता है इसमें आत्मा है, और जब वो सारी एक्टिविटी समाप्त हो जाए, ठंडा पड़ जाए, इसमें से आत्मा निकल गई। जो आज शरीर में ऊष्मा है, गर्मी है, जागृति है, ये किसकी बदौलत? उस आत्म तत्व की बदौलत जो मैं हूँ। अर्थात ये शरीर और आत्मा पृथक है, यह भेद विज्ञान हो जाए और मैं परमात्मा बन सकता हूँ। ये श्रद्धान जिस दिन तुम्हारे भीतर पक्का बन जाए, समझ लेना मैं सम्यक दृष्टि हूँ। अब मेरा कभी भी संसार में पतन होने वाला नहीं। वक्त लग सकता है, देर हो सकती है, किंतु कभी अंधेर नहीं है। सम्यक दृष्टि सच्चा सुख प्राप्त करके ही रहता है। तो पहले हमें विश्वास होना चाहिए कि मैंने जो वस्त्र धारण किए, यद्यपि धूल में खेल रहा था, दौड़ रहा था, गाड़ी चला रहा था, कपड़े गंदे हो गए, लेकिन अब मुझे इसको साफ करने का उपक्रम प्रारंभ करना है। सम्यक दृष्टि की यात्रा यहीं से प्रारंभ हो जाती है। अब वस्त्र को आपने सबसे पहले क्या करते हैं? पानी लेते हैं और पानी में डाल देते हैं। ऐसे करते हैं क्या? नहीं महाराज, वो सादा पानी है, उसमें वस्त्र डालने से कुछ नहीं होगा। तो क्या डालते हैं? बढ़िया पाउडर लेकर के आते हैं। कौन सा पाउडर भैया? अरे सुल्लभ जी के पास कौन सा है भैया? हाँ, विद्यांजलि का अहिंसा नाम उसका कुछ। हाँ, अहिंसा कोई पाउडर है। वैसे तो बताते हैं जितने भी पाउडर होते हैं जनरली उसमें चर्बी आदि मिलाते हैं, अशुद्ध पदार्थ मिले होते हैं। किंतु अभी विद्यांजलि में उन्होंने जो भैया हैं
उन्होंने निर्वय, उसका नाम बहुत अच्छा है कुछ पाउडर का, है नहीं, पाउडर का भी कोई नाम है, ये छुल्लक जी लोग उपयोग करते थे, निर्दोष से ऐसा कुछ नाम है उसका। कोई वो पाउडर उन्होंने बनाया, वो इसमें चर्बी ना मिला करके शुद्ध तेल का प्रयोग किया है। यद्यपि आपको जनरल पाउडर मिल जाएगा 50 रुपए 100 रुपए किलो में, तो ये मिलेगा आपको 200 रुपए किलो में। लेकिन 100 रुपए में आप मंदिर में दान करके 100 रुपए में पुण्य कमाना चाहते हैं, इससे अच्छा है 200 रुपए का पाउडर खरीद करके अहिंसा धर्म की रक्षा करो। हम हर जगह अर्थ को देखते हैं, अरे महाराज सामान से धोती तो 350 की आती है और हथकरघा भी 1000 की आती है, तो क्यों ना हम 300 वाली खरीदे, 1200 1500 जो भी आती हो। फिर आप ये विचार करो, हम 15,000 मंदिर में दान कर रहे हैं, इससे अच्छे यदि हमने इस हथकरघे की अहिंसा पद्धति को जीवित रखने के लिए खर्चा कर दिया, तो वो ज्यादा श्रेष्ठ है कि मंदिर में 1500 रुपये 1000 दान करना श्रेष्ठ है। बोलो। अभी हम देख रहे हैं लोग शांति धारा की बोली में 50,000 1 लाख रुपए तक शांति धारा की बोली के लिए खर्चा कर रहे हैं, लेकिन वही व्यक्ति जब बाहर निकलता है तो ऐसे असंयम से युक्त वस्त्रों को पहन रहा है जिसमें मटन टैलो मिलाया गया, वो वस्त्र वो धारण कर रहा है। ऐसे सौंदर्य पाउडर आदि जिसमें कि हिंसक चर्बी आदि से बनते हैं, ऐसे पाउडर है। और साबुन है, अब लक्स साबुन आप रख देते हैं हाथ धोने के लिए, लेकिन चर्बी का वो पिंड है। लाइफबॉय जिस साबुनें जिनके घर में रखी होती हैं, उसके घर में भी साधु आहार करने योग्य वो घर नहीं बचता, कि पिंड है वो चर्बी का, मतलब पशु की चर्बी का। ये तो क्या हम इतना नहीं कर सकते? आज जो लोग दान देते हैं, आज नियम ले लें, आज के मैं दान नहीं करूंगा, सिर्फ मैं अपनी हर उस सामग्री का प्रयोग करूंगा जो अहिंसक सामग्री होगी, भली वो 2 की सामग्री मुझे 10 में मिले। आपके दान करने से आप जितना पुण्य कमाते हैं, इस प्रकार से हिंसक वस्तुओं का उपयोग करके उससे कई गुना पाप लाद लेते हैं। आप बाजार की सामग्री खा रहे हैं, जो घी आदि है उसमें भी क्या मिला है कह नहीं सकते, लेकिन आज आचार्य की बड़ी कृपा है, पूर्ण आयु जैसे उपक्रम चालू हैं और वहाँ पर शुद्ध जो त्यागी व्रती भैया जी लोग हैं, वो अपना जीवन समर्पित करके बताते हैं। कोई भैया जिन्होंने विदेश से आकर के पूर्ण आयु में और खूब पैकेज छोड़ करके, हामिद भैया और भी भैया लोग जो हैं, उन्होंने विदेश में सब कंपनी की नौकरी छोड़ करके आचार्य महाराज के पास पहुंचे। आचार्य महाराज ने कहा भैया कोई देश के लिए करो, अहिंसा धर्म के लिए करो। ये जो भैया आप बता विद्यांजलि वाला वैभव देवल, वो जो भैया है उसने विदेश में नौकरी करता था, और लेकिन वो भोपाल में तो है शायद, इस बार आया नहीं, वो पहले वो आता था, अब शायद व्यस्त। तो वो उन्होंने बताया कि महाराज हमारे पास आचार्य ने एक ही शब्द कहा था कि भैया को देश के लिए करो, को धर्म के लिए करो। तो उसने लाखों रुपए का पैकेज विदेश का छोड़ करके भारत में आया और आचार्य की भावना अनुसार, अर्थात आचार्य के अहिंसा धर्म की रक्षा अनुसार उसने वो प्रोडक्ट वगैरह बनाना शुरू किया। और आज कम से कम इतना है, आज हमारे सामने वो वस्तु तो उपलब्ध है। इसलिए जब कभी दान करने का मन बने कि हम मंदिर में 15,000 दान कर रहे हैं, तो हम कहते हैं 15,000 के दान के बाद ये सोचो अब मैं 15,000 के ऐसे वस्त्र लाऊंगा जो कि शुद्ध परंपरा का निर्वाह करने वाले हों। अब दान करने आज समस्या भी है, मंदिरों में इतना पैसा हो गया है कि क्या उपयोग करें। अपने यहाँ तो ठीक है, कई मंदिरों में करोड़ों अरबों खरबों की संपत्ति हो गई है और उसका कोई उपयोग नहीं हो रहा है। अब इसीलिए मंदिर में दान देना बहुत अच्छा है, लेकिन उसके साथ यदि हमारे निमित्त से शाकाहार अंशक पद्धति जागृत होती है तो उसको करना चाहिए। और आज हम अपने यहाँ पे वस्त्र ला के रखें, या जो कोई वस्त्र पहनना चाहता है हथकरघा के, हम 50% डिस्काउंट में उनको वस्त्र देंगे, 50% डिस्काउंट में उनको साबुन मिलेगी, 50% डिस्काउंट में तेल मिलेगा। ये भी तो एक प्रभावना का काम है। बड़ी बड़ी आपकी दुकानें हैं, एक दुकान में इस तरह बनाई, यहाँ पूरे हथकरघे की और शुद्ध वस्तुएं मिलेंगी और 50% मेरी तरफ से उसमें डिस्काउंट रहेगा। जब सरकार 1,000 रुपए की
गैस सिलेंडर और 300 रुपये में सब्सिडी में, ऐसे होता ना कुछ सब्सिडी देती है, और वो तेल बाजार चावल जो 15 रुपये किलो सरकार खरीदती है और 1 रुपये किलो में चावल बेचती है। क्या ऐसा कोई बंदा हमारी जैन समाज में पैदा नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? हम लाखों करोड़ों दान की बात करते हैं, तो यदि हमने थोड़ा सा इस तकनीक को अपना लिया, कितना बड़ा शाकाहार का प्रचार होगा। आज आपके घर के सामने व्यक्ति निकलेगा, आप वहाँ लिख दीजिए यहाँ पर हथकरघा के शुद्ध वस्त्र मिलते हैं, 50% डिस्काउंट पे, यदि देना चाहो तो दो, नहीं तो 100% में लो। अब यदि आपने साल भर में 5 लाख का सामान बेचा और 2.5 लाख रुपए आपका दान भी हो गया, तो पंच कल्याणक में लाखों रुपया दान करने से अच्छा आपने ये कितना बड़ा जिन संस्कृति और संस्कार, आचार्य महाराज की भावना हम सब समझ रहे हैं, लेकिन क्या करें, बस यही लगता है कि भैया इतनी महंगा कैसे करें। लेकिन ध्यान रखना, सस्ती चीज़ ये जिस तरह से आज उत्पादित हो रही है, बताते जब पशु मरते उनकी चर्बियाँ निकलती हैं, उससे तेल निकाला जाता है, वो मिलता है 10 रुपये लीटर, तो उस असली सरसों का तेल मिलता है 100 रुपये लीटर। अब जो उस वस्तु को बनाने वाला 90 रुपये 10 गुना जो तेल तो आपको सस्ते में कैसे देगा। अब जहाँ जो वस्त्र बना रहे हैं आप जाके देखो, दिन भर वो कारीगर लगे होते हैं, उनका पसीना गिरता है, और तब कहीं जाके एक साड़ी और एक या आपके धोती दुपट्टे बनते हैं, लेकिन उसका पूरा परिवार इससे पल रहा है। तुमने 350 का धोती खरीद ली, लेकिन उसके बाद हुआ क्या, उन मल्टीनेशनल कंपनियों के पास जिन्होंने मांसाहार या इस अशुद्धता को प्रचार करने वाले, उसी में आपका सहयोग हो गया। तो ये कह रहे थे आपको वस्त्र धोना है। वैसे आज आप लोगों को कोई चिंता नहीं, सबका उपवास है, और हमारी चिंता तो हम निपट लेंगे, चिंता न करो। आज तो 11 तक भी चलेगा, क्यों आकुलता तो है नहीं। चलो देखते हैं जैसा योग बनता है। कपड़ा तो पूरा धोना ही पड़ेगा। अब वहां पे कपड़े धोने का उपक्रम प्रारंभ होता है। सबसे पहले अपन ने निर्दोष पाउडर, संभवतः वही नाम है उसका, पैकेट में देखे हम, निर्दोष पाउडर, जो कि चर्बी से रहित, हमने उस पानी में डाल दिया। अब वो पानी में डालने के बाद उस पानी को अच्छा से क्या किया, हाथ से खंगाल दिया। उसमें जब वो सर्फ, जो चिकनाई आवश्यक थी, वह चिकनाई उसमें पैदा हो गई। फिर आपने उसमें अपने वस्त्र डाल दिए। अब वस्त्र डालने के बाद तुरंत निकालना क्या, 3, 4, 6 घंटे रख दिया। क्यों रख दिया? अभी हमारे वस्त्रों में जो मैलापन है, और जब ये चिकनाई का संयोग होगा तो मल ढीला हो जाएगा। हमारे मन में, आत्मा में जो कसायों की गांठ पड़ी थी, जो कसायों की गंदगी थी, उसको हमने क्षमा मार्दव आर्जव शौच रूपी पाउडर को जब उसमें डाला, तो वह हमारे भीतर की कसायों का थोड़ा ढीलापन हो गया। अब इसके बाद ढीला हो गया, फिर कपड़े को निकालो, और निकालने के बाद अब क्या करना, अभी वॉशिंग मशीन से कपड़े नहीं धुल रहे, समझे जैन साहब। अब वॉशिंग मशीन में डालना होगा काम। वॉशिंग मशीन में कितना पानी व्यर्थ होता है, हमने तो कभी जिंदगी में वॉशिंग मशीन का प्रयोग नहीं किया। अब जिस किसी से भी कहो, सीधे उसमें डालता है 2 डब्बा पानी, पाउडर और कपड़ा डाला, फुर फुर, आधे घंटे वो मशीनें घूमती रहती, चक्कर लगाती। आवाज, इतने प्रमादी आप लोग हो गए। अब चलेगा, यही महाराज ने कविता सुनाई थी कि यही पंचम काल होने वाला है। अब देख लो, अब वहां पे हम लोग क्या करते थे ब्रह्मचार्य अवस्था में तक, अब जब 4-5 घंटे हो गए, अब भैया उस कपड़े का अभी मल ढीला हुआ है, निकला नहीं है, फिर उसको फिसकते थे पत्थर पे लेकर के, हाथ से अच्छे उसको फिसकना। और उसके बाद जब उसमें जो मल जो निकल गया, फिर और नहीं हुआ तो कपड़ा को खड़े होकर के धोती वगैरह और उससे पत्थर पे पटकते थे, तो वो मल जो चिपका ढीला वो और निकल जाता था। और नहीं फिर हुआ तो फिर उठाओ मुंगरिया, और मुंगरिया से लेकर के उसको खूब कूटते थे।
अब क्यों करना, लेकिन ये पता है कि कपड़े शुद्ध करने का उपक्रम है। और जब मुंगरिया से कूटते 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 वहां सब मल निकल गया, और भी कभी मल बचा है कॉलर वगैरह में, तो उठाओ बुरुश, उसको घिसना प्रारंभ करो। अर्थात ये क्या हो गया, अभी हमने तो मल को ढीला मात किया, निकालने के लिए इतनी मेहनत और करनी पड़ेगी। सत्य, संयम, तप, त्याग, ये 4 उपाय थे। मुगरिया, पटकना, बुरुश, और ये सब करने के बाद अभी मल ढीला हुआ है, निकला नहीं। फिर साफ पानी लेकर के उसमें अपन वो धोती जैसी ढाल देते और उसको झोड़ा मिचया तो पूरा का पूरा मल निकल गया और फिर धोती साफ हो गई। एक बार में नहीं होती, एक बार में निकल गया मल, उस पानी को अलग कर दिया, फिर दूसरी बार फिर उसमें डाला। अब फिर जब उसमें निकला तो थोड़ा सा 10-20% गंदला और पानी मिला, फिर उसको पूरी तरह पानी निकल गया, गंदगी साफ हो गई, अब वो धोती धुल गई। 4 उपाय हो गए, सत्य, संयम, तप और त्याग। वो जब त्याग को डाला तो पानी का गंदगी त्याग हो गया। अब धोती धुल तो गई किंतु अभी मजा नहीं आ रहा, अभी इसको और कुछ करना होगा, है अभी सुखाना भी नहीं, प्रेस भी नहीं करना, धुल तो गई, चमक नहीं आ रही अभी, तो उसमें तीनों पाल या नील देना पड़ेगा। पहले ऐसे होता था, कोई ऐसा था तीनों पाल या कोई आता था अपन है, जो भी आता होगा उसमें 2 बूंद करके पानी में डाला, फिर उसमें अपना सफेद वस्त्र डाल दिया। अब आकिंचन धर्म के माध्यम से आत्मा में चमक आती है। अकिंचनो हम, तिल तुष मात्र भी परिग्रह मेरा नहीं है, निराकृता शेष ममत्व बुद्धे, हर पदार्थों से मेरा ममत्व बुद्धि का मैं त्याग करता हूँ। ममत्व माने मेरापन, हर वस्तु के प्रति जो मेरापन है यही तो मेरे लिए दुख का कारण है, यही तो मेरी आत्मा की चमक को नष्ट कर रहा है। तो जैसे आपने तीनों पाल डाल दिया और वो वस्त्र उठा लिया, कुर्ता पैजामा था उसको अब धूप में डाल दिया, सूख गया, लेकिन अभी वो पहनने के लायक, पार्टी में जाना है, महाराज कह रहे कॉलेज जाना है आप उस समय कुर्ता पजामा कभी दूसरे कपड़े ही पहनते थे, लेकिन जनरली चूंकि व्रत वगैरह ले लिया था, अब व्रत ले लिया तो क्या करना, तो अपने ये लगता भैया अपनी मर्यादा में जाओ, अपनी सुरक्षा अपने हाथ में कि दूसरे के हाथ में, बताओ। आचार्य महाराज ने एक दिन लिखा है, सुधी वस्त्र क्यों पहनता है, वस्त्र पहनते अपनी लज्जा और चर्या को बचाने के लिए, लेकिन आज वही वस्त्र हम जब दूसरों को दिखाने के लिए पहनने लगे फिर सारी मर्यादाएं नष्ट हो जाएंगी। और जब हमने व्रत लिया है तो उसकी सुरक्षा हमें करना है। तो वहां पर इस तरह से जाते थे, पढ़ाई लिखाई करके अपने वापस, क्योंकि उद्देश्य वही था अपने को कि हमें आगे बढ़ना है, मुनि बनना है, साधना करनी है। इन सब बातों में कोई सार है नहीं। और खूब अच्छी तरह, वैसे भी रोज पढ़ने जाना ही नहीं, बस प्रैक्टिकल में जाओ और 1 आध महीने स्कूल कैसा कॉलेज होता देख तो लो। ऐसी कुर्सियां थी वहां पर, ऊपर 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 ऐसा चढ़ना पड़ता था, और वो ऊपर कैसे सुनते हैं कि कभी कॉलेज में आने जाना फ्री रहता है, जब टीचर पढ़ाता भी रहे तो भी आना फ्री जाना फ्री, पूछना नहीं पड़ता मे आई कम इन सर, लेकिन 12th तक तो पूछना पड़ता था। उसके बाद हमने देखा जब मास सब पढ़ाते रहते थे, टीचर पढ़ाते, जिनको बच्चों को आना आते थे जाना जाते रहते थे, ज़्यादा ऐसा कोई बंदिश नहीं था। और अभी तो 12वीं तक ड्रेस पहनना पड़ता, विदाउट ड्रेस जो मन पसंद आए वो पहन के जाओ, ऐसा होता। तो कुछ देखने के लिए कुतूहल बस कुछ दिन गाते, बाकी तो अपने घर में पढ़ लिख करके वो कर लेते थे। तो यहाँ पर वो कुर्ता पैजामा स्वच्छ हो गया, किंतु अभी उसको और आवश्यकता है, क्या है, अब ठंडे से काम नहीं चलेगा। सुन रहे, अब ठंडे ठंडे प्रवचन 8-9 दिन हो गए हैं, अब गरम गरम चाहिए क्या,
स्त्री, प्रेस, आयरन, और उसमें वो अंदर कोयले धधकते रहते हैं और तब वहीं वो गर्म होती हैं और तब उस कपड़े पर फेरा जाता है, तब उसकी सलवटें दूर होती हैं और फिर जब क्रीज बन जाती है तब वो कपड़ा पहनते समय अब लगता है कि हमने कपड़ा पहना है, स्वच्छ कपड़ा है। और प्रेस होने के बाद बस आज उत्तम ब्रह्मचर्य दिन है, ये हमें ठंडे ठंडे तरीके से नहीं अब चटका लगाने वाला है अर्थात। लेकिन उसमें भी सावधानी, प्रेस रख के चले मत जाना, नहीं तो कपड़ा वो तो पानी भी थोड़ा छिड़कना पड़ता है, जो होता है ना अंदर धोबी, पहले पाइप रख के उसके बाद थोड़ा उसमें पानी छिड़कता है और उस प्रेस पे भी थोड़ा सा छिड़का करके देखता है कहीं ज्यादा गर्म तो, फिर वो देखता, फिर अपने हिसाब से उस पे अप एंड डाउन, आगे पीछे करता है और वो कपड़ा आपके लिए व्यवस्थित करके दे देता है। आज उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म का दिन है। ये हमें बताता है हमें अपने आत्मा में ही रमण करना है। आज तक हमने परकों में रमण किया लेकिन जीवन सच्चा सुखी फिर अपने आप में रमण करना है। कैसे अपने आप में रमण किया जाए? तो अपने आप में रमण करने की क्षमता तो मूल ग्रह त्यागी बन के जो महाव्रती बनते हैं वही उत्तम ब्रह्मचर्य व्रत को धारण कर पाते हैं। क्योंकि तिलतुस मात्र भी पर पदार्थ के प्रति जब हमारा राग भाव बना होगा तो हमारे आत्म ध्यान की ओर रुचि नहीं हो सकेगी। इसलिए परिग्रह का आरंभ का मूल त्याग करके और फिर आत्म तत्व की भावना और आराधना में वो श्रमण जुट जाते हैं। किंतु इधर जो श्रावक हैं उनके लिए भी ब्रह्मचर्य धर्म कैसे पालन करें, तो ये बताया है कि अपने वैसे जब तक विद्याधन का काल होता है तब तक वो जीवन का बहुत महत्वपूर्ण काल होता है, जिसे ब्रह्मचर्य आश्रम कहा जाता है। ब्रह्मचर्य व्रत के साथ जो शिक्षा प्राप्त करता है, जैसा अभी महाराज ने कहा था, अपने शरीर और पर के शरीर के साथ दुष्प्रवृत्ति नहीं करना। आज के जमाने में ये बात कहना बहुत कठिन हो गया है। क्यों? क्योंकि जिस तरह से आज विकृति फैल रही है और बड़े बड़े स्कूल कॉलेज में पढ़ाने वाले जो शिक्षक हुआ करते हैं अथवा जो कल शिक्षक दिवस व्यतीत हुआ, ऐसे वो लोग भी इसी दुष्प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन देते हैं। क्योंकि उन्होंने जिस चीज का कभी पालन ही नहीं किया वो क्या जाने ब्रह्मचर्य की ताकत क्या होती है। जब विवेकानंद जी वगैरह जैसे और जो महापुरुष जिन्होंने गृहस्थ आश्रम में घर में रहते हुए भी उनकी बुद्धि की जो उत्कृष्टता को प्राप्त किया, जो अपने साधना की श्रेष्ठता को प्राप्त किया, उसका अनुभव कभी भी यह भोगी विलासी नहीं कर सकता। और जो वहां पर थे उन्होंने जो है विद्यार्थी जीवन को ब्रह्मचर्य आश्रम माना जाता है। आप जैसे जैसे संस्कृति बदल रही है, पश्चिमी सभ्यता हावी हो रही है और मात्र विषय भोग को ही सुख का मूल कारण मान लिया गया, और नहीं भी है लेकिन ऐसा एडवर्टाइज, ऐसा प्रस्तुतिकरण किया जाता है कि इस क्रिया में, इस कार्य में हमें खूब आनंद मिल रहा है। सामने वाला अज्ञानी होता है, सोचता है अरे इसमें तो बहुत सुख मिलेगा, लेकिन जब वास्तव में उस प्रवृत्ति में लग जाता है तो उसको पता चलता है सुख कुछ नहीं मिला, अपितु जो कुछ हमारा आत्मिक सुख था वो भी लुट गया। तो विद्यार्थी जीवन में रहते समय हर व्यक्ति जब तक विवाह नहीं होता तब तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करे। ब्रह्मचर्य व्रत का अर्थ क्या होता है इसको भी समझना होगा, क्योंकि यह जब तक 5 पापों में कुशील पाप होता है। तो कुशील पाप किसे कहते हैं? जैसे एक उदाहरण से आप समझ सकते हैं, राम की पत्नी कौन थी? सीता। और रावण की पत्नी कौन थी? मंदोदरी। यदि राम और सीता एक दूसरे का हाथ पकड़ते, राग रंग करते,
फोटो खिंचवाते, कोई पाप नहीं, क्योंकि उन्होंने आपस में विवाह किया है और पति पत्नी बनते हुए दो एक दूसरे को समर्पण किया है, और चोरी छुपे नहीं, देव शास्त्र गुरु की साक्षी पूर्वक सारी समाज के सामने हम एक दूसरे को पति पत्नी के रूप में स्वीकार करते हैं, गुरुओं का आशीर्वाद लेके जिंदगी शुरू करते हैं। ये एक आदर्श परंपरा है, आपके लिए निषेध नहीं है। अब क्या हो रहा है, शादी तो कब होती पता नहीं, पहले दुनिया के खटकर्म हो जाते। आज सबसे बड़ा अपराध ये हो रहा है, विवाह की मान्यता को गौण करते हुए विद्यार्थी जीवन में ही अनेक प्रकार से राग रंग और शारीरिक संबंध बनाए जा रहे हैं, और ऐसे लड़के लड़कियों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, और आपके अपने परिवारों में ही यह संख्या बढ़ रही है। अब ये किससे समझाया जाए? बेटा, विवाह करने के बाद राग रंग करना एक धार्मिक परंपरा है, किंतु उसके बिना जो राग रंग के संबंधी तो बनाना है नहीं। आगम की परंपरा इसके अनुसार आप चलेंगे तो सुशील माने जाएंगे। ब्रह्मचर्य व्रत के एक देश ब्रह्मचारी हैं आप लोग। आचार्य महाराज के एक संस्मरण ध्यान आ रहा है, आचार्य महाराज पूरी सभा में पढ़ा रहे थे, उसी समय किसी पंडित ने खड़े होकर कहा, आचार्य जी आपके संग में कोई ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणी तो है नहीं है। तो एक समय था आचार्य जी से, हम लोग जब थे तो हम लोगों को ब्रह्मचर्य व्रत देकर के संग में ही रखते थे और पूरी साधना करने का अवसर मिलता था। फिर बाद में उन्होंने देखा, जो भी कुछ उनको समझ में आया हो कि त्यागी वृत्तियों की संख्या बढ़ने लगी, अब संग में हम कैसे रखें, तो उन्होंने कहा घर में ही रह करके साधना करो, और जब दीक्षा देने का अवसर आएगा हम तुरंत आपको बुला लेंगे। और घर में वो उनको साधना बता देते थे, एक बार भोजन करना, ये करना, व्रत उपवास करना, पूजन पाठ करना, जैसा महाराजों ने आपको बताया था कि घर ही भेजते थे। और इसी आर्यिका संघ में भी बहनों को रखना बंद कर दिया था, कुछ ग्रस्त जो है उन्हीं से अपनी चर्या में सहयोगी बनो। तो किसी ने पूछ ही लिया मंच पे, आचार्य जी आप कोई ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी क्यों नहीं रखते? वो रखना तो जरूरी, कोई ब्रह्मचारी आपके संग में नहीं है। तो आचार्य जी ने कहा, कौन कहता मेरे पास ब्रह्मचारी नहीं है? ये देखो इतनी सभा में पूरे हाथ उठाए, ये जितने पुरुष बैठे हैं ये सब ब्रह्मचारी हैं, ये जितनी श्राविकाएं बैठी हैं ये सब ब्रह्मचारिणी नहीं है क्या? अरे वो हम कहाँ ग्रस्त पापी ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी? नहीं, सबका एक देश ब्रह्मचर्य व्रत है। इन पुरुषों का व्रत है स्वदार संतोष व्रत, अपनी पत्नी को छोड़ करके अन्य पुरुष स्त्रियों के साथ राग नहीं कहूंगा। ये बताओ एक देश ब्रह्मचर्य व्रत है कि नहीं? बोलो। इन श्राविकाओं का संकल्प है कि जिसको हमने पति बनाया है उसको छोड़ करके अन्य किसी पर पुरुष के साथ अब राग रंग नहीं करेंगे। बताओ ये एक दिवस ब्रह्मचर्य व्रत है कि नहीं? एक दिवस ब्रह्मचर्य। तब आचार्य जी की बात सुनकर के श्रावकों की आंखें खुल गई कि कितना बहुमान हमारे गुरुजी के मन में हमारे प्रति है। यदि आप पति पत्नी बनते हैं, विवाह कराते हैं, तो ये भी आपके ब्रह्मचर्य व्रत को सुरक्षित रखने का साधन है। और एक देश ब्रह्मचारियों ब्रह्मचारिणी आप लोग हैं। कोई आपको ब्रह्मचारी कह दी तो नाराज मत हो करो बब्बा, ब्रह्मचारी जी नाराज नहीं हो करो। ब्रह्मचारी हम कहाँ गए? कई लोग बड़े शक में पड़ रहे, हमें ब्रह्मचारी कह रहे, हमें ब्रह्मचारिणी दीदी कह रहे। क्या बात है? एक देश ब्रह्मचर्य व्रत हम पालन कर रहे कि नहीं कर रहे? बोलो। जितने विवाहित यहाँ पर बैठे हैं, पीछे भले कुर्सी में बैठे या पीछे खड़े होके बतिया रहे, पीछे बातों करने वाले, ये देखो सब छोरा छोरी कपड़े जल्दी पैदल के बतिया रहे वहां खड़े। हमारे प्रवचन सुनो, कोई नहीं बतियाएगा। आज गरम गरम प्रेस का चटका लगने वाला है। जितने यहाँ पर पुरुष बैठे हैं, और यदि आपने विवाह किया है तो बोलो आपका नियम है कि नहीं कि 100 पत्नी संतोष व्रत, ये सबका व्रत होना चाहिए? नहीं है तो आज व्रत लो कि आज से हम अपनी पत्नी को छोड़ करके
अन्य किसी स्त्री के साथ राग रंग नहीं करेंगे तो आपका उत्तम ब्रह्मचर्य व्रत धर्म आपके साथ पालन हो सकता है। बोलो भैया है कि नहीं साहब? इसमें हाथ उठाओ, कितने पुरुष हैं जो इस व्रत का निर्दोष पालन करेंगे? सभी है ना? अब देख लो अड़ोस पड़ोस में कौन बदमाश बैठे, इनकी भी लिस्ट बना, इनका पहले फोटो खींचो। अब इधर जिधर जितनी श्राविकाएं जिनका विवाह हो गया, सबका 100% संतोष व्रत है कि नहीं? तो सब एक देश ब्रह्मचर्य व्रत के धारी। बहुत अच्छा, यही आपसे उम्मीद है। अब सावधानी रखना, दुनिया बहुत बेकार है। तो ये उनका ब्रह्मचर्य, जिन्होंने विवाह किया। रावण ने सीता जी का हाथ पकड़ा था, रावण की क्या दशा हुई आपको पता है। यदि रावण मंदोदरी का हाथ पकड़ता, सारे राग रंग करता, तो भी पाप नहीं था, क्योंकि वो उसकी पत्नी थी। और इधर रावण ने सीता का मात्र हाथ पकड़ा था, किसी प्रकार के बलात्कार गलत हरकत नहीं की, लेकिन फिर भी रावण की क्या दुर्दशा हुई। 1 लाख पूत 1.25 लाख नातीता रावण घर दिया न। इधर जब सेठ सुदर्शन ने एक पत्नी व्रत कर लिया और उसको जब दोष लगाया गया, फांसी पर चढ़ाया गया, तो फांसी का फंदा भी फूलों की माला बन गई। किसका चमत्कार? एक शादीशुदा पुरुष का चमत्कार। इधर सीता की अग्नि परीक्षा होने लगी, और जब अग्नि परीक्षा होने लगी तो विशाल कुंड बनाया गया, और उस कुंड में जब अग्नि जला दी गई, और सीता कहती है यदि स्वप्न में भी मैंने राम को छोड़ के अन्य किसी को पति के रूप में स्वीकारा हो, तो अग्नि तू मुझे जला सकती है, अन्यथा अग्नि में भी वो ताकत नहीं है। और अग्नि पानी पानी हो गई। किसका चमत्कार बोलो? आरिका के व्रतों का चमत्कार कि श्राविका के व्रतों का चमत्कार? एक श्राविका सदग्रस्त के व्रतों में चमत्कार हुआ करता है। आज हम इस व्रत के महत्व को नहीं समझ रहे, लेकिन ये समझना होगा। जो समझ रहे हैं बहुत सौभाग्यशाली है, नहीं तो अभी महिला संगीत तो होने दो, महिला संगीत क्या हो रहा है, एक दूसरे स्त्री पुरुष हाथ पकड़ रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, और ये हाथ पकड़ना ही तो कुशील पाप है। रावण ने क्या किया था सीता के साथ? हाथी तो पकड़ा था। अरे नहीं, ये तो हमारे रिश्तेदार हैं फलाने। कोई नहीं, पति की सेवा, पत्नी की सेवा, और कोई दूसरा इस आकर्षण का अधिकारी नहीं होता। इस सत्य को समझना ये गृहस्थों के जीवन का ब्रह्मचर्य है। सावधानी रखो, आप अपने सील की सुरक्षा तुम्हें करना होगी, क्योंकि कौवे तो चारों ओर घूम रहे हैं, वो तुम्हारे सील को हरण करने के लिए दुनिया आगे है। ऐसा नहीं समझना कि पुरुष महिलाओं का सील, महिलाएं भी पुरुषों का सील हरण कर रही हैं। नहीं, ये सत्य है। आज पुरुष उतना गलत काम नहीं कर पा रहा जितना स्त्रियां उनको गलत काम में ले जा रही हैं। स्कूलों में बार बार ये सब हो रहा है, लड़कियां इस तरह से लड़कों को गलत कार्य के लिए प्रेरित। ये हमें सावधानी रखना, दोनों तरफ से गड़बड़ी हो रही है। फिर होता ये मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी वाले। जब इधर इनको अपनी सील की सुरक्षा का भाव नहीं, इधर ये तो बैठे ही हैं, और फिर जो विकृत भाव होता है, कुशील पाप होता है, दुष्परिणाम क्या निकलता है? आत्मिक शांति नहीं मिलती, टेंशन बढ़ता है, और एड्स जैसे महान रोग हो जाते हैं, और तड़प तड़प के कुत्ते की मौत मरना पड़ता है। इसीलिए गृहस्थ आश्रम में इतनी सुरक्षा। और जब तक विवाह नहीं होता, जब तक पति पत्नी नहीं बनते, तब तक किसी भी प्रकार के शारीरिक संबंध नहीं बनने चाहिए। बना रहे लोग खुलेआम। माता पिता भी इस बात में मर्जी की भैया हो तुम्हारी तो पक्की हो गई। अरे पक्की नहीं, जब तक फेरे ना हो पूरे साथ, दुल्हन नहीं दूल्हा की। ऐसा कोई गीत है? कोई ऐसा है? हाँ, कोई भी जब तक फेरे 7वां फेरा ना हो, जब तक पति पत्नी नहीं बनते। सुन लो रे, बोले साल भर पहले से शादी पक्की हो गई, साल भर में 17 कर्म कर चुके, वो माँ अनर्थ है, दुर्गति का कारण है, कुशील पाप है। और ये माता पिता भी ऐसे भ्रष्ट हो रहे हैं, बुला ले मना जी हमारा कमर क्या
दमाद है दमाद। हमने काय का दमाद रे, ब्याह होगा को? नहीं, बोले अभी 6 महीने बाद होए वाली शादी। बिल्कुल दमाद नहीं है, तो कलंक है तुम्हारे। विवाह होने के बाद जब तक शादी नहीं होती, लड़के लड़कों की दूरी उतनी ही होनी चाहिए। रोज फोन पे बात कर रहे हैं, हेलो हेलो, ये सब पाप है। प्री वेडिंग तो और प्री वेडिंग कराने वाले कुल सुशील नहीं, ये सब कुल के कलंक हैं। जो प्री वेडिंग लड़के लड़की करा रहे हैं पहले से व्यभिचारी हैं, सदाचारी नहीं है। ये व्यभिचारी बहू और व्यभिचारी बेटा है जो कि शादी के पहले गले में हाथ डाल के घूम रहे, फोटो खिंचा रहे, और तुम उसकी प्री वेडिंग शूटिंग करा के वो अपने स्क्रीन पे चढ़ा रहे, दुनिया को बता रहे कि ये हमारा दुष्कर्म है, देखो हम पति पत्नी नहीं बने, उसके पूरे 17 पाप हो गए। इसलिए 6 महीने शादी टिकती नहीं और तलाक हो जाते हैं। विवाह के पहले जिस तरह, इसलिए तुम लोग सावधान हो जाओ। ये बहुत हमारे पास सारे केस आ रहे हैं, हम सुन रहे हैं, लेकिन करें क्या? ये माँ बाप की सबसे बड़ी। अभी एक बच्चा था, उसने शादी हो गई, उतने में सत्य घटना है, शाहपुर की घटना है। एक लड़के ने हमें आके बताया कि उसकी शादी पक्की हो गई, और शादी पक्की हो गई 3 महीने बाद शादी थी। एक दिन लड़की ने उस लड़के को फोन किया, बोले हेलो, मम्मी को मेरा जय जिनेंद्र कह देना, सासू माँ को। तो उसने पट्ठा ने जाके कह दिया कि मम्मी वो तुम्हारी बहू रानी ने जय जिनेंद्र का। उन्हें तो काय का जय जिनेंद्र, अभी कोई बहू मऊ नहीं, तू ज्यादा बात नहीं करेगा उससे। और माँ ने उसको डांटा, उसने मुझे आके बताया, मेरा बेटा यही सही परंपरा है, जाओ घूम आओ तुम दोनों। काय को घूम आओ, तुम नरक में पटक रहे हो तुम लोग माँ बाप बच्चों को। हुआ नहीं, पक्की हुई नहीं, साल भर तुम घूम आओ, घुमा रहे हो, भेज रहे हो, ये सब कुशील पाप है, दुर्गति का कारण है। विवाह जब तक 7वां फेरा न हो, पिता पुत्री का हाथ जब पुरुष के हाथ में देता है तब कन्यादान माना जाता है, उसके पहले कन्यादान नहीं हुआ। इसलिए ध्यान रखो। अब यदि इन सब पापों से बचने का एक ही काश है, समय पर बेटी का ब्याह करो, बेटों का ब्याह करो, और महीने 6-6 महीने की मोहलत नहीं दो। जब पक्की होगी 3 दिन बाद निपटाओ। ये तो पता है हमें इतना संयम नहीं है तुम लोगों के पास। नहीं, जैसे पक्की होगी महीने भर, हम लोग तो अपने बहनों की शादी देखी, आज पक्की हुई 2 दिन बाद विदाई हो गई, कोई विकल्प नहीं। अब ये साल साल भर जो तुमरे टिका रहे हो ना, इसमें इतना अनर्थ हो रहा है। अब क्या बताएं तुम लोग को, हमें प्रायश्चित ले रहे हो, वो दूसरी तरफ से, दोनों तरफ से, और ये सब महा अनर्थ है। बचो, ब्रह्मचर्य व्रत का अर्थ क्या होगा और कुछ समझ में नहीं आएगा। और जब तक विवाह नहीं होता तब तक कभी भी, या पक्की नहीं हो उसके बाद, ये जो दृष्टि अपने अनेक प्रकार से जो अनर्थ हो रहे हैं, लड़के लड़की फ्रेंड बन रहे हैं, ध्यान रख लो। भाई बहन बहुत सच्चे मित्र हो सकते हैं, माता पिता मित्र हो सकते हैं, किंतु स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले लड़का लड़की जब दोस्त बनते हैं, ये मित्र नहीं होते। ये कभी स्वस्थ मित्र मात कहने की बात है, ये मित्र नहीं होते। ये फ्रेंड जो बनते ना, एंड बैंड होते हैं। और जिंदगी को, यदि तुम्हारा भाई बहन है, एक बहन को कोई हाथ लगा ले, भाई का खून खोल जाता है, लेकिन फ्रेंड को कोई हाथ लगा ले और 4 लगाओ बेटा, हम भी तुम्हारे साथ हैं। ये भाई बहन में निश्चल प्रेम होता है, और फ्रेंड के बीच मात वासना होती है। कोई भी लड़का जब लड़की को या लड़की लड़के को टच कर रही है, अगर भाई बहन नहीं है तो सावधान, ये कुशील पाप है। कोई पवित्रता नहीं होती, कहने की बात पवित्रता है। बाकी अब तो सारे के सारे रिश्ते नष्ट हो चुके हैं। इस वासना ने सारे के सारे रिश्तों को बाय तलाक कर दिया है। मात वासना, शरीर का आकर्षण ही आकर्षण बचा है, जो हमारे लिए दुर्गति का मूल कारण है। हमारी पूरी परंपरा में भगवान महावीर और ये आचार्य महाराज, जिन्होंने सारी जीवन ब्रह्मचर्य को धारण किया। ऐसा नहीं कि ब्रह्मचर्य के साथ नहीं रह सकते, अरे नहीं, ये तो शरीर की आवश्यकता है, इसके बिना तो संभव ही नहीं रहना। और बच्चों को ऐसा मिसगाइड किया जा रहा है। बच्चों की गलती नहीं है, उनको सही माँ बाप भी नहीं बताते और कोई बता नहीं पाता, और वो सब पाप में जब फंस जाते हैं तब उनको सही जानकारी मिल पाती है। क्या करें आज वर्तमान परिवेश में, इसलिए
जब कभी लड़के लड़की मित्र बने, माता पिता सावधान हो जाओ। बच्ची आती, मम्मी मेरा फ्रेंड आ रहा है, तो ये फ्रेंड आ रहा तो बेटा सावधान, मर्यादा का ध्यान रखना। लड़का कहता है मेरी फ्रेंड है, मेरी फ्रेंड नहीं, लड़के लड़के दोस्त बनो, लड़की लड़की सहेली बनो, उसके बाद भी मर्यादा रखना। आप तो वो भी कठिन हो गया, पहले लड़के लड़की शादी करते थे, अब लड़के लड़के ब्याह कर रहे हैं, लड़कियां लड़कियां ब्याह कर रही। अब गे कहते ना, क्या कहते हैं आप लोग, अब ये और परंपरा चल गई। अब ये भी मर्यादा नहीं कह सकते, दो लड़के बैठे तो सदाचारी हो, दो लड़कियां सदाचार का है। ऐसे समय में बहुत कठिन है, ज़्यादा व्याख्यान करना भी हो सकता हमारे लिए अनुचित हो, लेकिन हम इतना ही कहना चाह रहे हैं, बेटा बहुत पुण्य से तुम्हें परंपरा मिली है। आज आपके सामने गुरु है, जहाँ आपके सामने आरिकाएं हैं, ऐसी छोटी छोटी उम्र में संयम व्रत धारण करने वाले ऐसे आदर्श हैं। अभी भी हमने अपने जीवन को अच्छा नहीं बना पाया, तो कैसे आगे अच्छा बना पाएंगे। जितने अविवाहित बेटा बेटी है, इनको संकल्प होना चाहिए कि हम विवाह के पहले कोई भी शारीरिक संबंध आदि नहीं बनाएंगे। खान पीन की मर्यादा रखो। रात में नाइट क्लब चल रहे हैं, होटलें चल रही हैं, पार्टियां चल रही हैं, और खेत की बात तो क्या बताएं आपको। 10 दिन व्रत उपवास नियम संयम करने वाले भी इन पाप से नहीं बच रहे। पूरे व्रत करते, हमारे पास साथ में आते बैठते, हम सोचते भगवान कितने बढ़िया होंगे, लेकिन नहीं, जब उनकी बाहरी दुनिया जाकर के देखो तो आंखें शर्म से झुक जाती हैं। इसीलिए व्रत किया, इसलिए उपवास किया, इसलिए सब किया, और 12वें दिन जाके अपना सील अगर सुरक्षित नहीं रहा, तो आचार्य कहते हैं सारे व्रतों में सबसे ज्यादा अगर कोई श्रेष्ठ व्रत है तो है सील व्रत, ब्रह्मचर्य व्रत। गुलाबों फूलों में गुलाब या कमल श्रेष्ठ है, मणियों में चिंतामणि रत्न श्रेष्ठ है, तो यहाँ पे व्रतों में ब्रह्मचर्य व्रत श्रेष्ठ है। जिसने अपने जीवन को ब्रह्मचर्य के साथ गुजार दिया, 2 प्रकार का, एक स्वदेह संतोष वाला अथवा पूर्ण ब्रह्मचर्य नाभि बने अपने गृहस्थ आश्रम में, इस ब्रह्मचर्य व्रत को स्वीकार करो। लड़के लड़कियां मित्र बनते समय सावधानी रखो, बोलने चालने तक मर्यादा रखो, लेकिन शारीरिक निकटता होती है ये आपके ब्रह्मचर्य को खंडित करती है। इसी प्रकार लड़की लड़कियां लड़के लड़के भी जब मित्र बने तो शरीर का आकर्षण नहीं होना चाहिए। बात करना, अपना प्रेम भाव अलग चीज है। भाई बहन के जैसे निश्चल प्रेम हमारा होता है तो पढ़ने लिखने में सब अच्छा लगता है, सबको नौकरी करना, सबको पैसा कमाना, सबको ये कुछ करना, लेकिन यदि हमारा व्रत सील सुरक्षित है तो सब सार्थक है। सील को अगर आपने बाएं ताक रख दिया और कुछ भी कर लिया, जैसा महाराज ने अभी आपको बताया, हेल्थ इज वेल्थ इज लॉस, नथिंग इज लॉस, हेल्थ इज लॉस समथिंग, और कैरेक्टर इज लॉस, ऑल इज लॉस। चारित्र चला गया, सब चला गया, तुम्हारा स्वास्थ्य गया, कुछ गया, धन गया तो कुछ नहीं गया, धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, और लेकिन चारित्र चला गया, सब कुछ चला गया। आज खेत की बात है, धन तो खूब कमा रहे, हम करोड़पति बन रहे, 2-2, 4-4 लाख रुपया कमा रहे महीने के, लेकिन चारित्र का पतियार नहीं। स्वास्थ्य बहुत अच्छा है क्योंकि हम, लेकिन भक्षा भक्ष का विवेक नहीं। यदि चारित्र चला गया, सब चला गया। आज उत्तम ब्रह्मचर्य व्रत के दिन इतना मन बनाना, क्योंकि जैसे महाराज ने कह दिया ये व्रत तुम्हारे ऊपर आधारित है। माता पिता भाई बंधु गुरु कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर तुमने अपने भीतर अपने परिणामों को, व्रतों को सुरक्षित रखने का भाव नहीं बना पाया तो हम सब कुछ नहीं कर पाएंगे, मात्र प्रवचन तक रह जाएगा। इसलिए आज के इस पावन प्रसंग पर, जबकि 10 लक्षण पर्व अपनी विदाई ले रहे हैं, और आज दोपहर को हम उनकी ठाठ बाट से विदाई करने के लिए बढ़िया जुलूस निकाल रहे हैं कि बाय बाय टाटा। जब परीक्षार्थी परीक्षा में सफल हो जाता है तो जैसे उत्सव मनाता है, हम भी आज उत्सव मना रहे हैं कि हमने प्रदर्शन बहुत अच्छे से हुए। दोपहर को विमान यात्रा के माध्यम से, श्री जी की शोभा यात्रा के माध्यम से यहाँ आके पुनः अभिषेक आदि क्रिया संपन्न होंगी। हम इस 10 दिनों में जो हमने सीखा समझा उसको जीवन में उतारने का प्रयास करें, और जितना हमारा चीज सुरक्षित रहेगा उतना धर्म हमारे भीतर प्रवेश होगा। अन्यथा जैसे मोटा छन्ना होता है या नया
लट्ठा आप लेकर के आते हैं, उसमें पानी डालोगे तो कोई पानी छनता, तो जब तक वो लट्ठे में लगी हुई क्रीम वो आप नहीं निकालेंगे तो छन्ना नहीं बनता। हमारे भीतर जो विकारी भाव है उसको दूर करेंगे तभी हमारी आत्मा की पवित्रता का लाभ मिलेगा। अब आपके कपड़ों में प्रेस भी हो गई है, अंतर आत्मा में जो चटका लगाना था वो थोड़ा सा लग गया है, शायद वास्तव में चटका आपको भीतर तक लगा हो। तो आज अपने व्रतों को पवित्र बनाने का मन बनाइएगा और अपने जीवन को उन्नति की ओर अपने कदम बढ़ाएं। इसे मंगल भावों के साथ बोले भगवान महावीर स्वामी की, 10 लक्षण महापर्व की। ये जो यूनिफॉर्म हम पहने हैं